वो फेल करने के लिए निकले। आपने कहा पैसे नहीं आते, हम किसी से पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं भाई तुम्हें पता नहीं है ऐश्वर्या, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी तो विदेश में भी जाके लगाते हैं, तो फिर कहां से पैसे आते हैं? वो कहते हैं हर आदमी पैसे देता है, ऐसा कुछ है कि आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं लेते हैं। कोई अगर कहते कि हमने दिया है, पहली बात तो कोई एक व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो कहते कि हमने गुरुजी को रुपया दिए या दान दिए या पैसा दिए, कोई चढ़ा दे तो मना नहीं है। जाति अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो वर्ण व्यवस्था गुरु परंपरा अंतर्गत शिष्य गुरु के कुछ भाव देता है, कोई दक्षिणा देता, कोई फल देता, कोई कपड़े देता। हम आते हैं, कोई आता है तो पगड़ी दे देता, कोई कपड़े दे देता। गुरुजी कोई आया, ये कल परसों 2-4 दिन पहले ये झूला वाले बाबा आए, बाबा महाराज जी गुरुजी अब आप झूला पर बैठो। उनका लाओ प्यारे, तो हम मांगते नहीं है, ना लेते हैं, ना कोई हमारी फीस है। हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं। सनातन जो ऋषि परंपरा महर्षि वाल्मीकि जी से चली हुई ये परंपरा है। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि लंका का जो आतताई रावण है उसका वध करने के लिए भगवान राम प्रकट होंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध कर देंगे। जो जो उन्होंने लिखा था वो हुआ था। उसी परंपरा अंतर्गत बागेश्वर बालाजी का दरबार है कि सन्यासी बाबा लिखवा देते हैं प्रेरणा देकर हमारे इष्ट हनुमान जी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, उसकी यह समस्या होगी, यह कारण, यह निवारण है। शास्त्री जी आपने कहा जादू की अपनी एक सीमा होती है, तो क्या आज पहली बार आपसे कोई नेशनल टेलीविजन पे पूछ रहा होगा, आप नाराज ना हो, क्या इस बात की 100% यानी 100% गारंटी है कि आपकी तरफ से कभी कोई जादू नहीं होता? आपने कभी कोई जादू नहीं किया ना, या किया? क्योंकि लोग कहते हैं थोड़ा जादू थोड़ा साइंस मिक्स कर देते हैं बाबा। आज तक के इतिहास में जी, आज तक के इतिहास में ना हमने कोई आज तक जादूगरी की, ना हम जादूगरी का ABCD जानते हैं, ना हम मैजिक को जानते हैं। जादूगरी कला का सम्मान करते हैं। हम अपने इष्ट के अलावा कुछ जानते ही नहीं। हम राम नाम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे इष्ट हमें अंदर प्रेरणा देते हैं, हम लिख करके नोट करके रख देते हैं। हम तो व्यक्ति भी नहीं देखते, कौन आया है, कौन आ रहा, कौन आएगा, लिख कर रख देते। जो आता है बालाजी की कृपा से उसी का परिचय निकलता है। आप मोस्ट सर्च पर्सन हो रहे हैं विज्ञान धीरेन्द्र शास्त्री जी। देखो एक होता भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान हमारे पास। बिल्कुल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक आध नेताओं के बाद सबसे पॉपुलर आदमी हुए हैं। हर आदमी जानना चाहता है भाई ये हैं कौन, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं कौन, ये जो पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम वाले। तो अगर आपसे पूछूं, आप दोबारा खराब ना माने, आपकी उम्र कितनी है शास्त्री? पूछते थे कि चमत्कार क्या होता है, तो हमारी दृष्टि से अगर लोग ये जान रहे हैं तो ये भी एक चमत्कार ही है। ये भी चमत्कार नहीं, लेकिन आपकी उम्र कितनी है शास्त्री जी? लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। 26 तो पार कर गए हैं। 26 वर्ष पूरी हो गई है। 26 वर्ष आपने पढ़ाई, आपने स्कूल से पढ़ाई की है शास्त्री जी, या आप किस विद्यालय में गए, कहां पढ़े? लोग जानना चाहते हैं आपकी पढ़ाई की। BA हमने प्राइवेट की। अच्छा, आप BA भी पढ़े हुए हैं? 12वीं तक हमने रेगुलर पढ़ाई की, मतलब 1-2 महीने में 2-4 बार जाते थे, पर BA हमने प्राइवेट की है। अच्छा, मतलब BA प्राइवेट मतलब हम गए नहीं। अच्छा। पेपर बस वो होते हैं वो। हाँ, पेपर आपने दिया, पर लेकिन आपके साथ तो ये बहुत नहीं, लेकिन आपको तो पेपर का जवाब पहले ही पता होता होगा, क्योंकि आपको तो पता लग जाता होगा पेपर में क्या सवाल आने वाले हैं। भगवान की कृपा से आज तक फेल नहीं भाई। आपको तो पहले पता लग जाता होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो, कृपा का सदुपयोग करते हैं हम, दुरुपयोग नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप ऐसे तो फिर लोग कह देंगे भारत है, भारत के लोग बड़े अद्भुत है, फिर तो सट्टा का नंबर बाबा बता देंगे, फिर तो बाबा देश में आतंकवाद बता देंगे, फिर तो ये बता देंगे, फिर तो वो बता देंगे। हमने अपनी कृपा का सदुपयोग किया लोक कल्याण के लिए। हमें जो कृपा मिली उसका लोक कल्याण के लिए सदुपयोग किया। कभी खुद के लिए या प्रदर्शन के लिए या चमत्कार दिखाने के लिए, जादूगरी दिखाने के लिए या नाम महिमा के लिए हमने कभी प्रदर्शन या दरबार नहीं लगाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके नाम को लेकर जितनी भी आलोचनाएं हुई, जितनी भी बार प्रतिक्रियाएं आई, जितनी भी बार लोगों ने सवाल उठाया, ये कहा देखो ये एक व्यक्ति है जो मराठा टोपी पहनते हैं, एक व्यक्ति है जो भगवा कपड़ा पहनता है और भगवा पे जोर देते हुए कहा देखो कथा वाचन करते हैं और फिर जादू दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन को टारगेट करते हुए, देखिए हर एक को हर चीज समझ नहीं आती। कोई आज अगर मेरे से शास्त्री जी कहे कि तुम्हें वेद के बारे में पता है, मैंने वेद नहीं पढ़े तो मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं समझ आएगा सब कुछ, लेकिन आपकी सिद्धि पे, इस तरह से आपकी जानकारी पे, आपके पास जो इष्ट देव है आपके, उन पे ऐसा सवाल तो उठाया, लेकिन आपके धन जो आपकी कथाएं हैं उन पे भी सवाल उठा दिया कि ये कथाएं भी राजनीतिक तौर पे हो रही हैं। यहां तक तो मैं एक डिबेट कर रहा था, उसमें आपको बीजेपी का पोस्टर बॉय बता दिया, शास्त्री जी बता दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सचमुच आज पूछता है भारत कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या शास्त्री जी? सनातन की बात हम सिर्फ करते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर जिस जगह बागेश्वर धाम पर हम रहते हैं, भारत देश में मध्य प्रदेश के अंतर्गत सब पार्टी के अनुयायी हमारे शिष्य हैं, सभी पार्टी के अनुयायी हमको बुलाते हैं। नाम बताएंगे क्या गुरुदेव? हम उनको बोल देते हैं कि आप मंत्री विधायक जो भी हो, नहीं मुख्यमंत्री भी आप बोल सकते हैं, 5 किलोमीटर बाहर थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि मुझे पता हो कौन आता है आपके पास, लेकिन इतना जरूर पता है शास्त्री जी कि कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हैं आपके पास और पर्चा आपने खोला है उनका भी। आते रहते हैं, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल आते रहते हैं, कोई बुराई नहीं है। वो सबके अंदर पीड़ा होती है, सबके प्रश्न होते हैं, तो प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, लोक कल्याण के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने कृपा की। जो आते हैं, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वोट फॉर यू एवरीवन। सबसे प्रार्थना है कि आप हमको बजरंगबली की पार्टी को सपोर्ट कीजिए। और जो ये कहते हैं कि हम इस पार्टी के उस पार्टी के, हम ना कभी थे न कभी होंगे। आपकी तो गदा पे भी सवाल उठा दिया था कि भाई ये गदा लेके क्यों चलते हैं, ये क्या वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं? भगवान जाने। अब तो लोग हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक बहुत अच्छा ढंग है, ये पैरासाइट टाइप के लोग हो गए हैं। जो फेमस व्यक्ति है उस पर उंगली उठाओ। तो बागेश्वर, हम तो फेमस नहीं है, पर बागेश्वर क्या बात कर रहे हैं आप? फेमस नहीं है, मैं फेमस है। आप फेमस बढ़िया उपाय मिल गया। आप फेमस नहीं, हम तो बालाजी के माध्यम से, आपके पास फोन होगा आपके। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा। अब मेरे को पता है, अब तो आप बीए पढ़े हुए हैं, तो यस यू आर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बट यू आर रियली पॉपुलर एंड यू आर पॉपुलर एट अ डिफरेंट लेवल शास्त्री जी। नो, मैंने कहा ना, ये आप, मैं दोबारा, मेरे को पता है आपको जाना है, मेरा आखिरी सवाल है बस। बालाजी नहीं बिल्कुल, देखिए आपकी सिद्धि पे जो सवाल उठाते हैं, सनातन पे सवाल उठाते हैं, उनको आपने जवाब दिया। बस मैं एक बार कह रहा हूं, लेकिन आप ये करते कैसे? मैंने देखा है लाखों आपकी वीडियो मैंने देखी, लाखों लोग आपके सामने होते हैं, आप ऐसे खड़ा करके उनको बुला लेते हैं और फिर लिखने लगते हैं उनके बारे में। ये आपको शक्ति प्रदान है। कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि जिसको भी लेकर आए उसी का पर्चा है। ये ईश्वरीय कृपा, ये ऋषि परंपरा। हमारे दादा गुरुजी भी यही करते थे, दादा गुरुजी के पास भी यही कृपा थी। और केवल करते नहीं है, उसकी समस्या का समाधान भी देते हो। जो देते हैं अगर वो उस पर चलता है तो वो पूर्ण होता है। ये हमारी निष्ठा है, और आने वाले याचक की भक्त की निष्ठा बालाजी के प्रति होती है, वो 100%, उसमें किंचित मात्र भी। क्योंकि हनुमान जी